हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा यूपी जो है ये 18 मंडल में डिवाइड है और यहाँ पे 75 जो है डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे हम जो है आज से 18 दिन में इसको पूरा कवर करेंगे। एक दिन में एक मंडल यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, आगरा मंडल को, ठीक है। यहाँ पे आगरा डिवीज़न को यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर देखें आगरा डिवीज़न में टोटल जो है 4 यहाँ पे जनपद आते हैं। यहाँ पे आगरा आता है, मथुरा आता है, मैनपुरी आता है, फिरोज़ाबाद आता है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी PIQs हैं, जो कि क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगर यहाँ पे मैप में देखें तो ये हमारा पूरा का पूरा यूपी है। 75 टोटल डिस्ट्रिक्ट है, 18 जो है यहाँ पे मंडल्स हैं। और यहाँ पे ये अभी हम लोग आगरा मंडल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये मथुरा हो गया, ये आगरा हो गया आपका, ये फिरोज़ाबाद हो गया और ये मैनपुरी हो गया, ठीक है। तो ये भी मैप में आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका ये आगरा है, ये आपका मथुरा है ऊपर वाला, ये मैनपुरी ये लास्ट में है इधर, और जो है ये फिरोज़ाबाद ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो ब्लैक में दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, ये है मैप में, ठीक है। मैप में अगर आप देखो तो ये आगरा है, नीचे राजस्थान है, और जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मथुरा है, ये फिरोज़ाबाद है, ये इटावा है इधर, और ऊपर जो है यहाँ पे हाथरस है और एटा है, और इसके बाद जो है यहाँ पे मैनपुरी है। तो ये जो है आपके आते हैं किसमें, आगरा मंडल के अंतर्गत। अगर यहाँ पे देखें आगरा जनपद की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करें आगरा जनपद की। यहाँ पे चारों जनपद का अलग अलग देखेंगे। तो इसका मुख्यालय आगरा में ही है, मंडल आगरा में है। इसका उपनाम ताजा नगरी या पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना देखें तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। ये सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यह यमुना नदी के किनारे भी स्थित है, ये भी बताना चाहिए। पूर्व में फिरोजाबाद है और पश्चिम में राजस्थान है, ठीक है। दैट्स इट। एंड यहाँ पे उत्तर में मथुरा हाथरस से मेटा है, दक्षिण में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश है। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 2, 3 और 11 और 93 जो है यहाँ से गुजरते हैं। अगर इसमें नहरें देखें तो यमुना यहाँ पे है, और जो है आगरा नहर है। यहाँ पे नदी है, यमुना नदी और आगरा नहर है। और अगर झील की बात करें तो यहाँ पे कीठम झील बहुत फेमस है, पता है सबको। यहाँ के अगर कुछ उद्योग देखें तो यहाँ पे कृषि संयंत्र कारखाना है, लोहे की बाट है, यहाँ पे चमड़ा है, खेल सामान, यहाँ पे मिट्टी खिलौने एंड यहाँ पे आपके बेत फर्नीचर, बिस्कुट, खाद तेल, दरी निर्माण, ब्रश बनाने का, गलीचा निर्माण, साइकिल, साबुन, टिन के कंस्टर, ये सब होते हैं। यहाँ पे अगर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, सुरसोवर पक्षी विहार जो कि रामसर स्थल भी है, एंड भालू बचाव केंद्र यहाँ पे है। एक जिला एक प्रोडक्ट में यहाँ पे फेमस क्या है, ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। भौगोलिक अगर यहाँ पे टैग और GI टैग की बात करें तो यहाँ पे लेदर, फुटवियर और जलेसर के घुंघरू घंटी यहाँ से जो है GI टैग जो है इनको प्राप्त है, ठीक है। अगर लोकसभा सीटें देख लें तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल अगर देखें तो यहाँ पे 2 हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी। अगर विधानसभा क्षेत्र देखें 9 है, आगरा कैंट है, आगरा नॉर्थ है, आगरा रूरल है, आगरा साउथ, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, बाह है, फिर एतमादपुर है, फिर फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पे खीरागढ़। तहसील 6 है, आगरा, फतेहाबाद, किरावली, खीरागढ़ है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही एक नज़र है, इसको देख लेना है। कुल ग्राम जो है इसमें 906 है, कुल पंचायत यहाँ पे 702 है, नगर निगम यहाँ पे एक ही है, आगरा है, नगर पालिका परिषद 5 है यहाँ पे, नगर पंचायत यहाँ पे 7 है। दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा जो है ऑडी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो है अगर संस्थाएं देखें तो यहाँ पे क्या छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ यहाँ पे है। शैक्षणिक संस्थाएं देखें यहाँ पे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, 1927 में बना था। यहाँ पे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एंड चिकित्सालय है, नेशनल पैरासूट कॉलेज है, यहाँ पे टीवी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे लोकेटेड है। उत्सव मेला की बात करें तो यहाँ पे कैलाश मेला फेमस है, बटेश्वर पशु मेला भी फेमस है, ऊँट के लिए है। यहाँ पे नवरात्रे यहाँ पे गणगौर मेला है, फिर भी फेमस है। ताज महोत्सव होता है फरवरी में, एंड यहाँ पे सुलाकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का होता है, राम बारात उत्सव भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ दर्शनीय धार्मिक स्थल देखें यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ताजमहल, आगरा किला, बुलंद दरवाज़ा, मुमताज़ महल, एतमादुद्दौला का मकबरा, जामा मस्जिद, चीनी का रोजा, मेहताब बाग एंड पालीवाल पार्क जिसको हीवेट पार्क भी बोलते हैं, स्वामी बाग एंड मरियम मकबरा यहाँ पे,
यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। और अगर बात करें कुछ अन्य जो है जो यूनेस्को में है, तो यहाँ पे आपका ताजमहल मिलेगा 1983 में, आगरा किला 1983 में, उसके बाद जो है यहाँ पे फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में जो है इसको विश्व धरोहर संरक्षण किया गया था। आगरा जिले में देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। आगरा जनता में यहाँ पे सिंगना कृषि फार्म हाउस में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा की क्षेत्रीय शाखा भी यहाँ पे खोली जाएगी या खोली जा चुकी है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे वाराणसी रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ, इलाहाबाद फोर्ट, इसमें से कोई भी जो है यूनेस्को हेरिटेज में नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन ई जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी 2024 का ही ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 15/12/2024 में। अगेन यहाँ पे है तो अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो टोटल इसमें प्रेजेंट टाइम में 44 हैं। तो अगर देखें यहाँ पे तो ये 1983 में आगरा किला, फिर फतेहपुर सीकरी 1986 में, और ताजमहल जो 1983 में जो है ये मतलब इसको टैग दिया गया था इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। तो फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था, यह बनाया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को बनाया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पता चाहिए अकबर फतेह सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में करा था। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1771 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है। तो ये बताना चाहिए। अगेन उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया था। तो ये किसको किया गया था, आगरा को किया गया था। तो ये भी जो है पता होना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे है वो कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। तो ये कौन सा है, ये आगरा घराना है। ठीक है, आगरा घराना जो है यहाँ पे ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का जो है मिश्रण है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में किस शहर में सेंट्रल फूडवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, आगरा में है। ग्रामीण विकास अधिकारी 2018 का क्वेश्चन था। सेंट्रल फूडवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। ये हमको बताना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, लाइक केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। एंड कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये भी पुणे में है। एंड केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा था ये आगरा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश का MN मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। ठीक है, MN मतलब वही सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में स्थित है। अगेन फयाज खान द्वारा स्थित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, तो ये जो है आगरा में स्थित है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना कहाँ पे है, ये आगरा में स्थापित किसका द्वारा है, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकार के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीत वादों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फैयज खान ने नवीन तौर और गीतात्मक स्पर्श देकर इसे घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में CR व्यास और विजय किचलू जैसे महान गायक शामिल है। उत्तर प्रदेश में लेकिन किसी शहर में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित होता है, तो वही सेम आंसर इसका आगरा होगा। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, जो कि ऊँटों के लिए जो है फेमस है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में वर्ष लगभग जो है 2250 मेले लगते हैं। उत्तर जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एवं समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे यहाँ पे सूलाकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम मेले यहाँ पे पीलीभीत में लगते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ पे आयोजित होता है, ताज महोत्सव कहाँ पे होता है, आगरा में। दैट्स इट। अब यहाँ पे जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुलू वही कहाँ पे होता है? यहाँ पे जो है ये आगरा में होता है। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीसी विभीषण आर में अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? तो यहाँ पे जो है आपको सिकंदरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने 1605 से 1613 ईस्वी में मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनाया था 1571 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उत्तर ताजमहल उत्तर प्रदेश के लेकिन किस शहर में स्थित है? तो ये जो है ताजमहल जो कि 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया गया था, ये आगरा में स्थित है, ये पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया था। इसके स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर का किला एंड शीश महल आदि है। आगे है, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, यह कहाँ पर स्थित है? यह भी जो है आगरा में स्थित है। ठीक है, अगेन मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, यह आगरा में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने कराया था। यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी सती हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे है, ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताज एक्सप्रेसवे कितना है? तो ये 5 किलोमीटर 6 लेन वाला मार्ग है जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। आगे ना खेरिया विशाखापट्टनम हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये जो है आपको आगरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगरा में जो है यहाँ पे खेरिया हवाई अड्डा हो गया, वाराणसी में यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा एंड लखनऊ में यहाँ पे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। नेक्स्ट यहाँ पे है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉम उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, यहाँ कहाँ पे? आगरा में। नेक्स्ट ये जो कब बना था? 1949 में बना था। 1949 में उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो है आगरा में। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म एवं विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी। नेक्स्ट है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला फेमस है? तो यहाँ पे जो है आगरा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला प्रसिद्ध है। इसका शहर, ये आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यह अपनी कई मुगल कालीन इमारतों के लिए प्रमुख फेमस, जैसे इसमें जो है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं। आगे यहाँ पे भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो यहाँ पे जो है आगरा शामिल है उसमें। ठीक है, इसमें जो है आगरा शामिल है। फिर अगेन उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है आपका आगरा में है। आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब आगरा मंडल का हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। जो इस डिस्ट्रिक्ट था वो था फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद देखते हैं। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है फिरोजाबाद है, इसका मंडल भी क्या है? आगरा ही है। ये भी याद रखना, मंडल जो है इसका आगरा ही है। और जो है इसका ये उपनाम क्या था? चंद्रावर नगर। ठीक है, यहाँ पे सुहाग नगरी एवं चूड़ी नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये जो है फिरोजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने वर्ष 1566 में अपने नाम से फिरोजाबाद कर दिया था। फिरोजाबाद की स्थापना 5 जनवरी 1989 को हुआ था। आगरा जिले से अलग कर दिया गया था। आगे इसका क्षेत्र ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यमुना नदी के किनारे ही है। और ये सब, ये पूर्व में इटावा माइनपुर, पश्चिम में आगरा, ये सब चीज़ें हैं। यमुना नदी है, सिरसा नदी है, ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर भी यहाँ पे है। झीलें जो है राजा का ताल है, यहाँ पे उद्योग, कांच उद्योग ये सब है। कांच के लिए फेमस है। यहाँ पे जीआई टैग जो है यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ कंगन के लिए फेमस है फिरोजाबाद। तो ये सब चीज़ें हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ज़्यादा जाना। दैट्स इट, फिरोजाबाद के लिए इतना ही है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कुछ मेला देखें तो यहाँ पे सूफी शाह का मेला लगता है, वैष्णो देवी मेला लगता है, महावीर जन्म, ये सब यहाँ पे मेला लगते हैं। और जो है वैष्णो देवी मंदिर है, यहाँ पे जैन मंदिर है, कोटवा का किला है, चंदावर गेट है, यहाँ पे श्री हनुमान मंदिर है, यहाँ पे सूफी शाह मज़ार है, ये चीज़ें ब्रज भाषा ही है। उसके बाद जो है ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, उत्तर प्रदेश का कौन सा सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद को, ये दैट्स इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा था। फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ की चूड़ी उद्योग में लोगों का जीवन यापन जुड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा चूड़ियों के लिए फेमस है? वही सेम आंसर होगा इसका, जो है वही फिरोजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है, नेक्स्ट है यहाँ पे फिरोजाबाद शहर किसके लिए फेमस है? तो ये जो है चूड़ियों के लिए फेमस है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में कौन सा शहर कांच के उद्योग के लिए फेमस है? वही जो है यहाँ पे आपका होगा फिरोजाबाद। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका है
नेक्स्ट यहाँ पे जनपद देखते हैं, यहाँ पे आगरा जो मतलब आगरा मंडल का जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे है मैनपुरी। तो मैनपुरी को देखते हैं। मैनपुरी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मैनपुरी है उपनाम इसको जो है कपूरी नगरी के नाम से आता है। वर्ष 1837 में इटावा जिले को विभाजित करके ये किया गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको बताना चाहिए। जो है मराठों का शासन था इसमें। अगेन यहाँ पे जो है देखा जाए तो यहाँ पे काली नदी, ईसन नदी, ऊपरी गंगा नहर ये सब हैं। यहाँ पे झील जो है सौत झील ये सब चीज़ें हैं। कपूर के लिए फेमस है यहाँ पे ये तरकसी कला हो गया। जीआई टैग भी तरकसी कला को ही यहाँ पे दिया गया है। दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर देखें तो संस्थाएं हैं कुछ, अतुल इंस्टीट्यूट, सिरसा रोड, मैनपुरी एंड आदिस्यू नवीन ये सब हैं। ये दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे लोहिया पार्क है, यहाँ पे समान अभ्यारण्य है, महाराजा तेल सिंह चौहान है, यहाँ पे चौन ऋषि आश्रम है। ये सब चीज़ें हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी तक पूछे भी नहीं है। फिर मथुरा देख लेते हैं। मथुरा का अगर देखें तो मथुरा जनपद में ये जो है यहाँ पे जो है इसको कृष्णा नगरी, पेड़ा नगरी एंड यहाँ पे पंडों की नगरी के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो यहाँ पे रामायण काल में मधुबन, महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। अगेन मथुरा में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिला है। मथुरा काल में संस्कृत कनिष्क के शासनकाल के समय कृष्णा के चरम पर पहुंच गई थी। मथुरा कनिष्क के समय राजधानी बनी। एंड दूसरा पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर, पाकिस्तान। तो ये सब जो है यहाँ पे मथुरा के फूलों से जमीन सजाने का रंगीन कला है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। यहाँ पे यमुना है, झीलें जो है मानसी, गंगा, गोविंद कुंड झील ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे पर्यावरण ऐसा कुछ है नहीं। स्वच्छता संबंधित उपकरण यहाँ पे है। भौगोलिक टैग मथुरा का पेड़ है। मथुरा झांसी शिल्प है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। लोकसभा सीट एक ही है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ अन्न है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। मधुदानव का पुत्र लौड़ासुर की राजधानी मथुरा थी। उसके बाद जो है यहाँ पे है एनसीआर में शामिल होने हेतु प्रस्तावित 4 जिलों में से ये भी है। उसके बाद अगर देख लें कुछ इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मथुरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये भी जो है मथुरा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे जो है ये मथुरा में करा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 जनवरी 2020 राजधानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ये चीज़ करा था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है आपका कुशीनगर में किया जाएगा, ठीक है। ये भी बताना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ है। अगेन यहाँ पे प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो यह जो है वृंदावन में है। ये बताना चाहिए। बांके बिहारी प्रसिद्ध जिले के मथुरा जिले के वृंदावन भाग में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। इसका निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। सारनाथ है बौद्ध तीर्थस्थली, वाराणसी, काशी विश्वनाथ के लिए, आगरा जो ताजमहल, कैलाश के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो ये जो है वृंदावन में मिलेगा, ठीक है। वृंदावन में ये चीज़ मिलेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। ये 2009 में पूछा गया था। लोअर पीसीएस में राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित किस स्थान को माना जाता है? तो यहाँ पे जो है बरसाना को जो है राधा के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन राधा जी के बारे में प्रचलित है, वह बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गाँव रावल के नाम से प्रसिद्ध है। राधा की माँ का नाम कृतिदा और पिता का नाम यहाँ पे वृषभान था। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कृतिदा और वृषभान। अगेन लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली जो है ये बरसाना में मनाई जाती है, ठीक है। तो लठमार होली बरसाना में खेली जाती है। यह होली मथुरा के 2 कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। यहाँ पौराणिक काल में कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाएं प्रसिद्ध, इसी कारण यहाँ पर लठमार होली आज तक खेली जाती है। अगेन बरसाना होली के साथ खेली जाती है कौन सी? थी यहाँ पे जो है खेली जाती है क्या? ये डंडे खेले जाते हैं ना। बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगेन है मथुरा निम्नलिखित में किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है ये भगवान कृष्ण की जो है जन्मस्थली है। दैट्स इट। अगेन यहाँ पे है किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी गोवर्धन में होता है। यहाँ पे गोवर्धन में होता है। तो यहाँ पे मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को मथुरा के गोवर्धन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सदी मेले का आयोजन करने वाला जिला, लगभग 86 मेले होते हैं। ये भी हमको बताना चाहिए। सबसे कम पीलीभीत में होता है। उत्तर प्रदेश किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? तो कोकिला वन स्थित कहाँ पे स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। अगेन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन सा पागल बाबा अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो है वृंदावन।
नेक्स्ट यहाँ पे है जो है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है निम्नलिखित में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो वो मथुरा थी। ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सूरसेन की मथुरा थी, वज्जी की वैशाली थी, अंग की चंपा थी, काशी की वाराणसी थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई थी, तो ये जो है मथुरा में पाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है कहाँ पे स्थित है, ये मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश के लिए एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है, तो ये जो है कहाँ पे है, मथुरा में है, यहाँ पे है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है, तो वही ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो गया। निम्नलिखित प्रदेश यहाँ पे शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड यहाँ पे फूड प्लांट खोला है, तो ये कहाँ पे खोला है, यहाँ पे मथुरा में खोला है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर है मथुरा निम्नलिखित किस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, तो मथुरा जो है तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। अगेन उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में कैसे जनपद में स्थित है, मयूर संरक्षण केंद्र जो है मथुरा में स्थित है। जीआईसी लक्ष्य 2021 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पे मथुरा हो गया। अगेन यहाँ पे है अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे है, यहाँ पे मथुरा यमुना नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम नद है, इटावा जो है यमुना है, हैदराबाद जो है मूसी है, जैनपुर जो है यहाँ पे गोमती है। तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश के रॉडर नृत्य में एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपक के स्तंभ को संतुलित करती है, किस में करती है, ये चरकुला में करती है। ठीक है। चरकुला, ये चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक प्रचलित लोक नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इसमें पर्दा ढकी महिलाएं 108 दीपक का चरकुला बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी का पिरामिड जैसा पिंजरा सिर पर रखकर कृष्ण गीतों पर नृत्य करती हैं। इसी तरह डिडिया नृत्य अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया जाता है। इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन दीपक जलाकर उसमें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा डिवीज़न हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे आगरा डिवीज़न यहाँ पे हमारा खत्म होता है, जिसमें जो है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे। यहाँ पे आपको मथुरा था, आगरा था, उसके बाद यहाँ पे फिरोजाबाद और जो है यहाँ पे मैनपुरी। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 डिस्ट्रिक्ट थे। ये आगरा डिवीज़न हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग डिवीज़न कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। टोटल 18 क्लास आएगी इसकी।